हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। उन सिम्टम्स से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है कि नहीं है, और कैल्शियम की डिफिशिएंसी क्यों होती है, और अगर हो भी रही है तो उसके बेस्ट फूड आइटम्स कौन होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका यूज करके हम कैल्शियम की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी भी पर्टिकुलर जो है विटामिन की डिफिशिएंसी हो रही है तो आप उनके सोर्सेस को लेके ही फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनकी वजह से वो सोर्सेस प्रॉपरली बॉडी पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी आप उनके सोर्सेस भी ले रहे हैं फिर भी उनकी डिफिशिएंसी हो सकती है। इसीलिए अगर आप कभी भी अपनी बॉडी का चेकअप करा रहे हैं तो प्रॉपर चेकअप कराइए ताकि प्रॉपरली पता चल जाए कि किस चीज की डिफिशिएंसी है, कौन सी बीमारी है, और उसका अगर कोई बीमारी हो भी रही है आपके अंदर तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि एक बीमारी अगर बॉडी में होती है, अगर उनका हम सही से इलाज नहीं कराते हैं तो उस बीमारी की वजह से हमारी बॉडी में अदर और भी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक बीमारी अगर हो रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लीजिए ताकि उसका जो है बोल सकते हैं कि परमानेंट इलाज हो जाए। तो अगर जो भी सिम्टम्स हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, अगर एक भी इसमें से सिम्टम्स आपके अंदर भी दिखाई दे रहे हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके अंदर भी कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो। तो चलिए बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स सबसे पहले देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये है कि लोअर बैक पेन, मतलब ये जो आपका जॉ रीजन होता है यहाँ पे जो है दर्द होता है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस पेन हो रहा है या फिर कैविटी बन रही है और उस कैविटी से ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी होना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि बॉडी में दो ही पार्ट ऐसे होते हैं जहां पे कैल्शियम जाके स्टोर होते हैं। एक तो हमारा टीथ रीजन होता है, दूसरा हमारा बोन रीजन होता है। अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो किसी से भी कहेंगे हमारे बोन में पेन हो रहा है, तो इतनी तो नॉलेज सबके पास होती है कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। आपने अगर किसी से कहा मेरे दांतों में दर्द हो रहा है तो वो भी कहेंगे मैं भी कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से आपके दांतों में दर्द हो रहा है। क्योंकि बॉडी के दो ही ऐसे मेन ऑर्गन होते हैं जहां पे कैल्शियम जाके स्टोर होता है। तो अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो बॉडी के इन्हीं दोनों ऑर्गन पे सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है नेक पेन। आपकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है, तो अगर गर्दन में भी दर्द हो रहा है तो भी मतलब में भी आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो। लेकिन इन दोनों जगह पे अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, बार बार कट कट की आवाज आ रही है, आपके मसल्स में पेन हो रहा है, आपके बोन्स में पेन हो रहा है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है या फिर दांतों में ब्लीडिंग हो रही, कैविटी बन रही है, तो इन दोनों चीजों से आप तुरंत समझ जाइए कि आपके अंदर धीरे धीरे कैल्शियम की डिफिशिएंसी होना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर नेक में भी पेन हो रहा है तो मे भी आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो। अगला है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियां डिसलोकेट हो जाती हैं, कुछ भी उठा रहे हैवी चीज तो उनकी बोन्स क्या हो गई, डिसलोकेट हो गई, तो मे भी उनके अंदर भी कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जिसकी वजह से उनकी बोन्स डिसलोकेट होने लगती हैं। अगला है कैविटी, तो बता दिया, और टूथ डिके, मतलब आपके दांत धीरे धीरे सड़ने भी लगते हैं। अगर दांतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है तो ये भी डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी होना स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है वो है फटीग, दर्द होना, ऐसी दर्द होना कि जिसे आप खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है मसल्स पेन। अगर आपके मसल्स में भी पेन हो रहा है और असहनीय दर्द हो रहा है आपके पैरों में तो इसका मतलब आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी है। नेक्स्ट अगला है व्हाइट स्पॉट। आपने देखा होगा कि फेस पे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं या फिर आपके फिंगर पे व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं। फिंगर पे व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो मतलब जिंक या फिर आयरन या फिर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन अगर आपके फेस पे व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो मतलब आपके अंदर कैल्शियम की
डिफिशियंसी है। अगला है वो है वीक नेल, नेल्स भी कमजोर हो जाती हैं। अगर आपके नेल्स वीक हो जा रहे हैं मतलब जल्दी टूट रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा नेल्स हमारे वीक हो रहे हैं? जब आपके नेल्स जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने मन से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो है हमारे अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। अगला है वो है लो फोकस, मतलब हम किसी भी चीज पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी भी चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। लास्ट है वो है इंसोम्निया, आपको नींद भी नहीं अच्छी आएगी। नींद भी अगर सही से नहीं आ रही है तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। तो इन समझ से अगर कोई भी आपके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे, इसमें से 2 सिम्टम्स, 3 सिम्टम्स, 4 सिम्टम्स, 5 सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो कभी भी इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। तुरंत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि आज कैल्शियम की डिफिशियंसी है, अगर आपने इनको प्रॉपरली चेकअप कराने के बाद अगर पता चल गया कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आप इनके सोर्सेस लेना स्टार्ट कर दीजिए, सही तरीके से लीजिए और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करेंगे और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो जल्दी ही कैल्शियम की डिफिशियंसी को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैल्शियम की डिफिशियंसी क्यों होती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी होने का कारण यह है कि मे बी जो आपकी डाइट है, बहुत सारे बच्चे होते हैं या टीनेजर के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टोटली बाहर की चीजें खाते हैं। 90% नहीं तो 50% बच्चों की अगर बात करें तो बाहर की चीजें बहुत ज्यादा। क्या बाहर की चीजें खाने से आपको कैल्शियम मिलेगा? बाहर की चीजें खाने से आपको किसी भी प्रकार के कोई विटामिन मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आपके डाइट में भी कैल्शियम नहीं है तो हमें कैल्शियम तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो मे भी आप जो खाना पीना खा रहे हो आप देखिए आप क्या खा रहे हैं और उसको खाने से आपको कौन से विटामिन मिल रहे हैं, उसको खाने से आपको कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपको जब हर प्रकार के अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिलेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, डाइट डिस्टर्ब की वजह से भी आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। अगला है वी डू ईट कैल्शियम रिच फूड बट बॉडी इज नॉट एबल टू एब्सॉर्ब। मे बी हम खा भी रहे हो, मतलब मे बी हम जो खा पी रहे हैं उससे आपको कैल्शियम मिल रहा है, आप दूध पी रहे हैं या फिर उसके अलावा और भी जो चीजें होती हैं खाने की उसमें भी कैल्शियम होता है, उसे आप ले रहे हैं, फिर भी आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से कैल्शियम को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में क्या पता कोई बीमारी हो रही हो, क्या पता हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही हो, क्या पता हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई खतरनाक बीमारी हो रही जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर कैल्शियम मतलब या उस पर्टिकुलर विटामिन को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। इसीलिए अगर आप उसके सोर्सेज भी ले रहे हैं तब भी आपके अंदर उस चीज की डिफिशियंसी निकल के आ रही है, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। एक तो ये कॉजेज हो गया। तीसरा कॉजेज ये है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनके अंदर भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल जो लोग पीते हैं, जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। आपने ये जान लिया सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने ये भी जान लिया है क्यों हमारे अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। अब हम चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो भी गई तो हम कौन कौन सी चीजों का यूज करें जिससे हम कैल्शियम की डिफिशियंसी को इजिली फुलफिल कर सके। दूध के अलावा और भी बहुत अच्छे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि दूध पी के ही हम कैल्शियम की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसी नेचर गिफ्टेड चीजें होती हैं जो हमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम प्रोवाइड कराती हैं। मतलब दूध से भी ज्यादा कैल्शियम देने वाले बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो केयरफुली सुनना है, उसमें से जो भी चीज आप इजिली परचेस कर सकते हैं उन्हें परचेस करिए और उनका यूज करिए। सबसे पहला जो है वो है चूना। आप किसी भी ग्रोसरी के शॉप में जाएंगे आपको चूना मिल जाएगा। अच्छा चूना लेना है, ऐसा कोई चूना नहीं लेना है कि हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो। आप ग्रोसरी की शॉप पे जाएंगे तो आपको खाने वाला चूना मिल जाएगा। चूना लेके आइए और सिर्फ कितना लेना है,
और कितना, एक गेहूं कितना चूना लेना है, एक पिंच मतलब एक चुटकी भर, आप मतलब इतना चूना लेना, जितना बड़ा गेहूं होता है बस उतना ही चूना लेना है। उसको, उस चूने को या तो आप पानी में मिक्स करके पी लीजिए, या फिर आप उसे दही में भी डाल के उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दही में डाल के उसका यूज करते हैं तो आपको वो अच्छे से, मतलब आपके लिए बेनिफिटेड होगा। ऐसा आपको लग रहा है कि चूने से हमें नहीं मिलेगा कोई भी बेनिफिट्स, अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो उसी दिन से आप चूना खाना स्टार्ट भी कंटिन्यूस खाइए। आपको 10 ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 10 दिन में क्या, एक हफ्ते में ही आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बोन्स के जो पेन होते हैं वो मेडिसिन से, अच्छे चूने से ही बंद हो जाएंगे। मेडिसिन जितनी जल्दी एक्ट नहीं करेगा उतनी जल्दी वो चूना एक्ट करेगा। और कितना खाना, सिर्फ और सिर्फ एक गेहूं कितना चूना आपको लेना है। किसमें मिलाकर लेना है, आप या तो उसे पानी में मिलाकर ले सकते हैं, आप उसे दही में भी मिलाकर ले सकते हैं। तो पहला सोर्स क्या हो गया कैल्शियम का, दैट इज चूना। नेक्स्ट सोर्स क्या हो गया, तिल, सीसम सीड, जो सफेद वाली तिल होती है उसको कितना खाना है, 1 चम्मच। आप क्या करिए, तिल ले लीजिए, खूब सारे तिल, उसे प्रॉपरली रोस्ट कर लीजिए। उसे जब अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो वो क्या होगा, अच्छे से भुन जाएगा। फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में क्या कर लीजिए, उसका एक प्रॉपर पेस्ट बना लीजिए। फिर 1 चम्मच तिल जो है आप दूध में डाल दीजिए। दूध में डालने के बाद उसे प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। फिर आप हर दिन उस तिल वाले दूध को आप पीना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ महीनों के अंदर ही जो है आपके अंदर अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो वो धीरे धीरे फुलफिल हो जाएगी। और कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगला जो है वो है कुथली सीड। आपने कुथली की दाल सुनी होगी, आप उसे भी खाना अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी कैल्शियम का बेस्ट से बेस्ट सोर्स होता है। वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी को बहुत जल्द फुलफिल कर देगा। अगला है वो है राजगीरा, जिसे जो है हम क्या, रामदाने के नाम से भी जानते हैं। अगर आप रामदाना भी खा रहे, वो भी कितना खाना है, वो भी सिर्फ 1 टेबल स्पून खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना है। तो अगर आप रामदाने को भी खाते हैं तो वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जल्दी ही कैल्शियम की डिफिशियंसी को फुलफिल कर देगा। लास्ट जो है वो है रागी। रागी की क्या बनाएं, रागी की रोटी बना लीजिए। बहुत सारे लोग 1 चम्मच रागी ले लीजिए, उसे पानी में थोड़ी देर तक भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जो है रागी का जो अंदर का रस होता है वो उस पानी में निकल जाएगा। फिर उसे छान लीजिए और उस पानी को पी लीजिए। इस तरीके से भी आप रागी का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप रागी की रोटी बना लीजिए, और रागी का पराठा बनता है, और भी बहुत सारी चीजें रागी की बनती हैं, उसे बनाकर आप उसका यूज कर सकते हैं। मतलब ये दूध से भी अच्छे सोर्सेस होते हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिलता है। क्या क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, चूना हो गया, तिल हो गया, कुथली की जो सीड होती है, दाल होती है उसका वो हो गया, रामदाना हो गया, और क्या होता है, लास्ट है रागी। मतलब इन सभी सोर्सेस का यूज करके आप अपने अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी को बहुत ही जल्द फुलफिल कर सकते हैं। तो आज से इन सभी चीजों का यूज करिए और प्रॉपर डाइट मेंटेन करके चलिए, प्रॉपर लाइफ स्टाइल मेंटेन करके चलिए, ताकि लाइफ में आगे और किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी ना हो। और जो भी आप खा पी रहे हैं वो देख के खाइए कि आप कितना ज्यादा न्यूट्रिशन रिच सप्लीमेंट्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी डाइट होती है उसी पे आपकी बॉडी की डिजीजेस डिपेंडेंट होती है। जितनी अच्छी डाइट, जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल, उतने ही कम चांसेस होते हैं कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो आपके अंदर डिजीज होने के चांसेस इजिली बढ़ जाते हैं। तो आज से इन सभी चीजों का यूज करिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को फाइन रखिए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।